welcome to our another vlog। तो जब से हमने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया वी गॉट DMs कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं और आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पर एक व्लॉग बना दिया जाए। तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी एंड वी आर स्टडिंग हेयर DPT विच इज़ द डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर के बाद जो है उनका ख्वाब होता है कि वो MBBS और BDS में जो है वो एडमिशन लें, जिसके लिए बेसिकली हम MCAT का टेस्ट दे रहे होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका टेस्ट क्लियर नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेडिकल में BDS और MBBS के अलावा और कुछ बचता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो दूसरी फील्ड्स हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, PharmD, DPT। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो हानिया बताइए। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिफरेंट फील्ड्स के लिए उनके अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डाउ भी जो है, अब जैसे उनका PharmD का होता है, DPT का होता है, तो उनके अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट खुद करती है। अगर डाउ में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो डाउ अपना कंडक्ट करेगी, जिना में लेना चाह रहे हो जिना अपना कंडक्ट करती है। और इनका जो होती है अपने सिलेबस का आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। और इसका बेनिफिट एक ये होता है कि जैसे हम लोग मोस्टली होते हैं कि हम इंटर में सिंध बोर्ड पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये होता है कि सिंध बोर्ड तक आपके पास सिलेबस होता है, आप उसकी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करके आप फिर मतलब डाउ के डिफरेंट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DPT है, PharmD है, जिससे कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा इंशाल्लाह क्लियर हो सकता है। फिर अगर हम देखें किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जैसे हानिया बताया कि सिंध के जो है वो बुक से आ रहे होते हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होल जो आ रहा होता है, उसके अलावा कोर्स आउटलाइन आपको प्रोवाइड होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन जो हर यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर अगर बायो में देखें तो हमारे पास किंगडम्स के चैप्टर, उसके अलावा जो 11 और 12 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स वाले इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अगर देखें तो इक्विलिब्रियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर फिज़िक्स में आप लोगों को करना है तो फिज़िक्स में हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप इतना नहीं करें, लेकिन थ्योरी पे अच्छे से ध्यान दें। 11, 12, 13 और जो 19 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेकंड ईयर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे बायो के अंदर चैप्टर 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके अलावा आपके पास जो है रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन ऑर्गेनिक में हमारे पास जो टेस्ट आ रहा होता है, टेस्ट में ये आ रहा होता है कि आपको सिर्फ केमिकल फार्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सबके केमिकल फार्मूलाज अच्छे से बने। उसके अलावा अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में हमारे पास जो है चैप्टर 20 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पे आपकी अगर ग्रिप अच्छी होती है तो यू कैन ईज़िली पास योर एंट्री टेस्ट, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप दे रहे हो। हमने डाउ का जब DPT का टेस्ट दिया था तो हमारे पास इसी तरह के आए थे। 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो। डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी पे। जैसे हमने डाउ का टेस्ट दिया था वो जनवरी के बिल्कुल एंड में टेस्ट हो जाता है, मतलब टाइप। उसके बाद उनका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, ठीक है। जैसे जिना और KDMC ने जिना और उसके अलावा KU वगैरह में जो टेस्ट हो रहे होते हैं उनकी डेट पहले आ जाती है एज़ कम्पेयर टू डाउ में थोड़े लेट टेस्ट होते हैं। ये लोग नवंबर दिसंबर तक दे रहे होते हैं टेस्ट की जो लास्ट डेट होती है, ठीक है। और जो टेस्ट हो जाते हैं, जो डेट आती है वो बेसिकली आ रही होती है जनवरी में, और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है मार्च अप्रैल से। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी तरह की एंट्री टेस्ट के लिए तो आप डाउ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विज़िट करें। और अगर जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो DPT में एडमिशन लें और उनको कोई भी क्वेरी है अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ DPT एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स कि क्या स्कोप है और उसके अलावा कितने ईयर्स की होती है ये पढ़ाई, किसी भी तरह की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो DPT की, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और हम उसके लिए आपके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।